हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग मीन, मोड, मीडियन, रेंज इन टॉपिकों को कवर करेंगे। तो हम लोग जो पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है मीन। अब मीन को हम लोग हिंदी में माध्य बोलते हैं। इस मीन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य। और माध्य क्या होती है? तो ये होती है कि जितनी भी आपके पास डाटा है, इन सभी डाटा को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और अपॉन में जितनी भी मैंने एक प्रकार जितनी भी आपकी टोटल नंबर होती है उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। मैंने एक प्रकार का एवरेज निकालना ही हमारा मीन का रहता है। अब देखिए, जो मीन की जो फॉर्मूला होती है वो हमारी दी गई है। मीन बराबर क्या होती है? द सम ऑफ ऑल पॉइंट्स, सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स। कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी आपके पास डाटा दी गई है उन सभी डाटा को आपको क्या करना है? सम कर देना है, यानी ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद जितनी भी आपकी टोटल संख्या है उन सबको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमारी मीन निकल जाती है। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7, 8, 9, 6, 4। मैंने ये संख्या ले लिया और इसको मुझे में इसे मीन निकालनी है। मीन मुझे निकालनी है। अगर मीन निकालनी है तो हम फार्मूला आपको देख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स। मतलब कि जितनी भी आपको ये डाटा दी गई है, जैसे 7, 8, 9, 6, 4, इन संख्याओं को हम क्या करते हैं? तो ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं। और फिर इतनी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से इसको क्या करते हैं? डिवाइड दे देते हैं। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अगर मैं देखूं, मीन बराबर अगर मैं देखूं तो हमारी हो जाएगी सम ऑफ ऑल, मैं जितनी भी संख्या आएंगी तो 7, +8, +9, +6, +4। और इन बटा में मुझे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे कुछ एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, चौथी संख्या ये है, पांचवी संख्या ये है। मैंने टोटल कितनी संख्या है आपके पास? तो हमारे पास टोटल 5 संख्या है। अब देखिए, यदि मुझे इसे सॉल्व करना है, आप तो कर ही लेंगे। मीन बराबर हमारी हो जाएगी 8, 7 और 8, 15। और 15 में 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएगा 24। 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी? 30 और 34। यानी टोटल हमारी सम ऑफ टोटल ऑल डाटा कितनी हो गई? 34 हो गई। और 34 में 5 से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड दे देते हैं। अब डिवाइड देंगे जब हमारा हो जाएगा 6 और बचा हमारे पास 2, 4 पॉइंट और हमारा हो जाएगा 8। यानी जो हमारी मीन निकल के आई, कितनी निकल के आई? 6.8। आई होप आप लोग इस समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग करके समझते हैं। देखिए, यदि मैं मुझे मीन निकालना होगा, देखिए, तो अब उसकी मेरी संख्या दी गई है। मान लेते हैं कुछ संख्या हमारी है, देखिए जो संख्या है वो है बाबू 7, 9, 12, 15। ये संख्या है। अगर मुझे इसकी मीन निकालनी है, क्या निकालनी है? मीन। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले पर रखते हैं बाबू। तो मीन बराबर हमारी जो फॉर्मूला होती है उसको आप लिखिए। मीन इज इक्वल टू जितनी भी टोटल नंबर है। सॉरी तो इसका हम पेन चेंज कर लेते हैं। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक। अब देखिए, मेरी सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट, जितनी भी आपके पास डाटा दी गई है इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 7 और +9 +12 +15। और अपॉन में क्या हो जाएगी हमारी? तो टोटल नंबर कितनी है हमारी? A1, उसके बाद हमारी है 2 और ये 3 एंड ये 4। इन टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? तो 4 है। अब देखिए ये सॉल्व करते हैं हम लोग।
यदि मैं सॉल्व करूँ मीन, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारी, अब सबको ऐड करना, ये 7 और 9 हो जाएगा आपका 16, और प्लस इसको अगर ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, अपॉन में 4। अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी 7 और 6 हो जाएगी 33, और 2 1 3 और 3 1 4, 43 अपॉन में हो जाएगा हमारा 4। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करनी है। यदि मैं इसको काटूं, कितने बार कट जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 4, सॉरी हो जाएगा 10 4 जा 40, पॉइंट लगाएंगे और बच्चा हमारे पास 3, 4 9 जा 36, ये हमारे हो जाएगी बचा 3, अब अगर पॉइंट लेंगे 0 हो जाएगा, 4 7 जा 20, यानी हमारे लगभग कितना हो जाएगी, मीन हमारी जो निकल के आई तो कितनी निकल के आई, तो 10.7। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ये हमारे इसमें मीन निकलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन, क्या कर रहे हैं, फाइंड द मीन, मुझे इस संख्या का मुझे मीन निकालने है। मैंने आपको अभी बताया क्या होती है हमारी फार्मूला जो होती है, हम उसको रखते हैं, मीन इज इक्वल टू, मीन बराबर मैंने फार्मूला रखा अभी आपको बताया, मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल नंबर। इन टोटल नंबर कितनी है आपको, 6 + 7 प्लस, कुछ लिखा है हमारी है 6 + 7 + 5 + 8 + 9 + 2, और अपॉन आपके पास कितनी टोटल संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी टोटल हमारे पास जो संख्या है वो कितनी हमारी है, 6। अब हमारी जो मीन बराबर निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, मीन इज इक्वल तो सबको मुझे ऐड करना है, 7 6 13, ये हो जाएगा 13, अब प्लस ये भी हो जाएगा 13, और प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11, अपॉन में हमारी हो जाएगी 6, टोटल नंबर हो गई 6। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें अब आगे, एक सॉल्व करते हैं बाबू, तो मीन इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा आप लोग, मीन इज इक्वल टू 13 और 13 हो जाएगा 26, और 26 में फिर 11 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 26 हो जाएगी। अगर आप चाहें, मैंने आपको अलग अलग करके इसके ऊपर जोड़ के बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आएगा इन सारी संख्याओं को मैंने क्या किया है, ऐड कर रहे हैं। आप लोग एक साथ इस सारी संख्याओं को आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यदि मैं देखूँ यहाँ पे, मीन इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी 7 और 2, 37 अपॉन हमारी हो जाएगी 6। यदि मैं इसको कटाऊं तो 6 36 बच्चा 1, पॉइंट लगाएंगे, 6 1 6, लगभग हमारा हो जाएगा 6.1, यानी मैं देखूं मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, मीन इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी 6.1, यही हमारी आंसर हो जाएगी। आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, आई होप आप समझ। उससे पहले, अब अगला जो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कैसे किसी संख्याओं का, अगर मान लीजिए तो संख्या होगी आपको जो कुछ डाटा दी गई होगी, अगर कुछ संख्या जो बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए तो उसको अगर हम लोग शॉर्टकट में, मतलब उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया, आप करके बताइए कि 1 from 50,
मैंने बोल दिया है 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का आपको क्या करना है, तो हमें सम करना है, सम करना है। अगर आप इसको सम करने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, डॉट 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 50 तक लिखेंगे, और प्लस इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो हमारी क्या होगी, समय लगेगी। तो अब हम पहले ये सीखेंगे कि जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी नेचुरल नंबर संख्याएं हैं, उन नेचुरल नंबर सम करने के लिए कौन सा सूत्र लगती है, उससे कितनी आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, पहले वो सीखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम इसको, चलिए इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी आपको यदि नेचुरल नंबर आ रही है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब आ रही है, उन संख्याओं को यदि मुझे सम करना है, तो नेचुरल नंबर संख्याओं का जो सम होती है, अगर सम करनी है, सम 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 मुझे करनी है, क्या करनी है, सम करनी है, किसकी, तो नेचुरल नंबर की। यदि नेचुरल नंबर का मुझे संख्याएं आए, जैसे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, यानी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया। और उसको मुझे सम करनी है, तो सम की नेचुरल नंबर का जो सम का जो सूत्र होता है, वो होती है n, ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन में 2, ये हमारी फॉर्मूला होती है। अब एक ये, अब n क्या है यहाँ पर, तो लिखोगे वेन, वेयर, वेयर हमारा n इज इक्वल टू लास्ट नंबर, लास्ट नंबर मतलब जो भी लास्ट नंबर है वो हमारी n हो। अब n की जगह पे हम लोग लास्ट नंबर को लिखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है इसमें देखिए, एक वन फ्रॉम 50, इन संख्याओं का मुझे सम करना है, क्या करना है, सम करना है। इसको सम कैसे करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि, कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर सम करना है किसकी, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नेचुरल नंबर का यदि मुझे सम करना है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन में 2, ये हमारी फॉर्मूला होती है। अगर मैं देखूं, अगर देखिए, यदि अब लिखा है कि n, अब हम रखते हैं, तो n जगह की जगह पे क्या रखेंगे, हम लोग 50 रखेंगे, और फिर अब 50 प्लस 1 अपॉन में 2, सॉरी, अपॉन में 2। चलिए देखते हैं, अगर मैं इसको अब देखूं, अब हमारी हो जाएगी 50, ये जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 51 कितना हो जाएगी हमारी, तो 51 हो जाएगी अपॉन में 2। आप इससे क्या करेंगे, 25 बार में घटा देंगे, यानी अब हमारी जो आंसर निकल के आ जाएगी वो 25 इंटू 51 हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 वन सा 25, इससे 5 हो गया, कैरी बचा हमारा 1, सॉरी, कैरी बचा हमारे पास 2। अब क्या करेंगे, 5 5 सा 25, 5 सा 1, 125, 5 5 से हमारा हो जाएगा, हाँ, 5 5 5 से हो जाएगा 125, 125 में 2 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगी, यानी हमारी जो सम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1275, यानी 1275 हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सम ऑफ नेचुरल नंबर, इन संख्याओं का मेरा वो सम हो जाता है। यानी अगर 1 से लेकर 50 तक की कोई सम निकालनी होगी, तो हम इसी से निकालेंगे, फॉर्मूला है। कोई भी अगर कितनी भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अगर मान लेते हैं इस पर हमारी दे दी गई है कि 1 फ्रॉम
वन फ्रॉम मेरे जो दिया गया है 40। अगर इसका मुझे क्या करना है, फाइंड द सम, मतलब उन संख्याओं का मेरा सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया, फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अगर मैं फॉर्मूले से देखूं तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होती है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर्मूला होती है n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2। और यहाँ से सॉल्व करते हैं, n की जगह पे कितनी हमारी है, तो 40 है, ब्रैकेट में 40+1 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, हमारी हो जाएगी 14 इंटू 41/2। अब देखिए ये 2 से ये कट जाएगा हमारा 21। तो अब हमारे यहाँ से बचा क्या, बचा 20 इंटू 41। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, जब 21 से निकालेंगे जीरो होगा, 20 का तो जीरो ही लिखते हैं, कैरी टू हो जाएगा। अब 24 80 में 2 जोड़ देंगे तो हमारी हो जाएगी 82। यानी सम कितना हो गई हमारी, सम हमारी टोटल आंसर निकल के आई, तो हमारी निकल के आई, हमारी टोटल सम कितनी निकल के आई, तो 820। यानी आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसका एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, देखते हैं किस किसको आता है। यानी 1 from 75 का आपको फाइंड द सम करना है, क्या करना है, फाइंड द सम, सम निकालना। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए अब इस, आई होप आप लोग इस समझ गए होंगे क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से फाइंड द सम की संख्या निकालनी है, आप लोग देख लीजिए और कैसे सॉल्व करते हैं देखकर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा, हमारी दी गई है, देखिए लिखा है फाइंड द मीन ऑफ 1 from 40, मैंने 1 से लेकर 14 तक संख्याओं का, 1 से 40 तक संख्याओं का मीन निकाले। कहने का अर्थ क्या हुआ हमारा कि 1 1 2 3 4 से लेकर ऐसे ही कहाँ तक हमारी है, तो बाबू 14 तक हमारी है। अब इन संख्याओं का मुझे क्या करनी है, तो मीन निकालनी है, क्या निकालनी है, मीन। अब देखिए अभी मैं इन सब संख्याओं को ऐसे लिख कर अगर ऐड करूँ तो समय लगेगा, तो मैंने आपको बताया हमारी फार्मूला होती है, मीन की फार्मूला क्या होती है हमारी, मीन इज इक्वल टू, हमारी जो फार्मूला होती है वो होती है द सम ऑफ टोटल नंबर, द सम ऑफ, एक मिनट पानी पी ले, द सम ऑफ टोटल, टोटल सॉरी टोटल नंबर अपॉन में हमारी होती है टोटल नंबर, टोटल नंबर। आई होप, सॉरी ये हमको इसकी हैंड राइटिंग जो अच्छी नहीं लग रही है, हम इसको इरेज कर देते हैं, हम देखिए इसको erase कर देते हैं, ज़्यादा बोल्ड चल रहा है।
देखिए मैंने अगर मीन निकालना आप लोगों को बताया था कि मीन की जो फॉर्मूला होती है मीन जो फॉर्मूला आती है द सम ऑफ टोटल नंबर द सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। अब बताइए मैं अगर 1 से लेकर 40 तक संख्याओं का सम करूं तो टाइम लगेगा। मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर संख्याएं हैं तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का 1 से लेकर जो छोटी तक जो संख्या है इसको मुझे सम करके पहले निकाल लेते हैं। देखिए सम करते हैं, सम करने का मैंने 1 से लेकर 40 तक थी। द सम ऑफ लिखोगे, द सम ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर मैंने बताया एन ब्रैकेट में एन प्लस वन वन अपॉन टू। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब हो गई एन की जगह पर मुझे लिखनी है लास्ट टर्म अभी 40 है, 40 अपॉन 40 इंटू वन अपॉन टू। अब यहाँ से करते हैं तो 40 हो जाएगा इंटू 41 अपॉन में टू। अब देखिए 2 से 40 कटी कितनी बार में, 20 बार में। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी 20 इंटू 41 इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी 820। ये हमारी सम हो गई। अब चलते हैं हम लोग मीन के ऊपर। देखिए अब हमारी जो जो मीन होती है वो मीन की फॉर्मूला में लगाते हैं द सम ऑफ टोटल नंबर के जो हम सम किए हैं कितना आया है 820। अब देखिए अपॉन में टोटल नंबर कितनी है, टोटल नंबर में कितनी है 1 से लेकर 40 तक है। यदि मैं बोलूँ 1 से कहाँ तक है हमारी है वो 40 तक है। हमारी टोटल नंबर तो कितनी हो गई 40, अपन हम कर देंगे तो 40, जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, यानी मीन बराबर इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी 20.1, यानी आपकी जो मीन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 20.1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अगर देख लीजिए, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे हम संख्याओं का मीन निकालते हैं। चलिए अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी जो है लिखते हैं 1 फ्रॉम 39। अब इस संख्याओं का उसे क्या करनी है, तो हमें मीन मीन फाइंड करनी है। क्या करनी है, मीन फाइंड करनी है। तो मैंने वही बताया जब भी मीन आप फाइंड करोगे तो पहले आपको मीन फार्मूला लिख लीजिए। मीन की फार्मूला क्या होती है हमारी मीन की जो फार्मूला होती है उसको लिखिए पहले। मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल नंबर, द सम ऑफ ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर, ये होती है। हम बार बार फॉर्मूला आपको लोग क्यों बोल रहे हैं कि आप लिखिए, इससे क्या होता है कि आप यदि बार बार उस फॉर्मूले को लिखोगे आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी और कभी भी आप लोग भूलोगे नहीं। अब चलिए सम ऑफ टोटल नंबर करेंगे तो टोटल नंबर 1 फ्रॉम 39 है यानी नेचुरल नंबर है। इस सबको मैं पहले सॉल्व करते हैं, मैं पहले सम निकाल लेते हैं, फिर उसमें कितनी टोटल नंबर यानी टोटल नंबर कितनी है हमारी। टोटल नंबर यदि मैं बोलूँ, टोटल नंबर टोटल नंबर हमारी कितनी है, टोटल नंबर
हमारी जो है वो है 13। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो 1 से 39 हमारी नेचुरल नंबर है। इससे क्या होगा, यदि मुझे सम करना होगा, सम करेंगे तो चलिए देखते हैं। द सम ऑफ नेचुरल नंबर करना हो जाएगी n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। अब n हमारे तो क्या है, n हमारी है 39 इंटू 39+1 अपॉन में 2। तब हो जाएगी हमारी 39 इंटू 40 अपॉन में 2। अब देखिए 39 अभी कटाएंगे कितने में कटेगा, 20 टाइम, तो हो जाएगा इंटू 20। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, 39 में 20 से डिवाइड दे देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। जब 20 से 20 में 9 से कराएंगे, 20 से 9 करेंगे तो 180 होती है। 180 को मैं लिख सकता हूँ 0, बचा हमारे पास 118 बचे। फिर 23 क्या होता है 60, और 60 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो 78, यानी हमारी जो सम हो जाएगी तो कितनी हो गई हमारी सम, तो हमारी सम हो गई 780। अब चलते हैं हम लोग मीन पे चलते हैं। दोस्तों बस मीन पे चलते हैं। यदि अगर मैं मीन देखूं, अब निकालते हैं मीन। तो मीन इज इक्वल टू हो गया टोटल नंबर हमारी 780 अपॉन टोटल, द सम ऑफ टोटल नंबर हमारे 780। अब हमारी टोटल नंबर कितनी है बाबू, 39। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आई होप आप लोग डिवाइड करने आ जाएगा। ये कट जाएगा हमारे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। लाइक 0 है तो 0, यानी मीन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन को घर से आप लोग कमेंट में आप लोग का होमवर्क के कमेंट में करके बताइएगा। 1 फ्रॉम 72। अब इसको आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन को आंसर का सॉल्व करके बताएंगे और इसका आंसर बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए। चलिए।